गुड आफ्टरनून बच्चों। सो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है ना। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या ऑर्गन आते हैं वो मैंने आपको बताया था कि उसमें क्या क्या कॉन्सिस्ट होते हैं। ओके, पेयर ऑफ ओवेरी, ओवेरी को क्या बोलते हैं हम, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ये चीज़ बताया था मैंने, ठीक है ना। देन एसेसरी डक्ट्स में क्या क्या ऑर्गन आते हैं, देन एसेसरी ग्लैंड्स में क्या क्या आते हैं, एंड एक्सटर्नल जेनिटिलिया। ओके, एक्सटर्नल जेनिटिलिया फीमेल में क्या था, वल्वा था। तो आज हम देखेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ ओवेरी। हिस्टोलॉजी ऑफ ओवेरी में क्या होता है, जो उसके अंदर का पार्ट किससे बना हुआ है, कैसे क्या कितने लेयर हैं उसके, वो सब देखेंगे। ओके, याद रखो हिस्टोलॉजी ऑफ ओवेरी में एक चीज़ आता है फोलिकुलर डेवलपमेंट, फोलिकुलर डेवलपमेंट, ठीक है ना। फोलिकुलर डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं, फोलिकुलोजेनेसिस, 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 ठीक है ना। फोलिकुलोजेनेसिस में क्या होता है, देखो आपको मैं पहले समझा देता हूँ। फोलिकुलोजेनेसिस में क्या होता है, आपके ये पहला क्या बनता है, प्राइमरी फोलिकल, ओके, देन सेकेंडरी फोलिकल, देन टर्शियरी फोलिकल, follicle, then Griffin follicle, and then last one is corpus luteum, corpus luteum। इन सब का क्या फंक्शन है, क्यों बनता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। खाली आप याद रखो कि ओवेरी में क्या होता है, फोलिकुलर डेवलपमेंट होता है, जिस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोलिकुलोजेनेसिस बोलते हैं। फोलिकुलोजेनेसिस में प्राइमरी फोलिकल बनेगा, सेकेंडरी फोलिकल, टर्सरी फोलिकल, देन ग्रेफाइन फोलिकल। एग्जाम में बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है ग्रेफाइन फोलिकल होता क्या है। तो ग्रेफाइन फोलिकल के मैच्योर फोलिकल, जो प्राइमरी से सेकेंडरी बना, सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी के बाद जो मैच्योर फोलिकल होता है उसको हम ग्रेफिन फोलिकल कहते हैं, GRAFFIN। ओके, ग्रेफिन फोलिकल वो क्या करता है, क्या रिलीज करता है, कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है, जो कि एक येलो कलर सबस्टेंस होता है, येलो कलर सबस्टेंस। अब इसको मैं बाद में जब आपको पढ़ाऊंगा मैं इसको, तब मैं आपको बताऊंगा कि ये सब का क्या क्या रोल है और इनका क्यों बनता है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें देखो एक चीज़ और याद रखना, हम लोग क्या बोलते हैं, देखो जैसे मैंने आपको ड्राइंग किया था, ये ओवेरी हो गया, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे क्या था, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, और ये क्या है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ठीक है ना। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन किसका है, ये और यहाँ पे क्या है, ओस्टियम। ओस्टियम का क्या काम था, यहाँ से जो ओवम, जो एग रिलीज होता है, ओवेरी का क्या काम है, प्रोटेक्शन करना, ओवेरी रिलीज करना। अब देखो जब तक ये ओवेरी है ना, जब ये इसके अंदर चला जाता है थ्रू सीलिया, मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब, ये क्या चीज़ है, फेलोपियन ट्यूब। ओके, फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है, यहाँ पे सीलिया होता है। सीलिया क्या करता है, लाइक जैसे कि आपने कहीं कन्वेयर देखा होगा, कन्वेयर क्या होता है, कन्वेयर बेल्ट, क्या है, कन्वेयर बेल्ट। इसका क्या काम होता है, ये एक साइड ही मूव करता हो, इस पर कुछ भी रखोगे सामान, ये मूव करके यहाँ पे चेन सिस्टम, रोलिंग चेन सिस्टम होता है कि यहाँ पे आपको सामान रख दिया, यहाँ से रोल कर करके आगे ले जाएगा, फॉरवर्ड ले जाएगा। सेम लाइक कन्वेयर बेल्ट, यहाँ पे सीलिया का काम क्या है, ये जैसे कि ये उसको ये लेता है प्रोजेक्शन, ये फिंगर टाइप का होता है। जैसे यहाँ से ओवम रिलीज किया, ये ओवम यहाँ पे गया, तो ये क्या करेगा, अपने अंदर ले लेगा, और सीलिया क्या करेगा, इसको फॉरवर्ड करेगा। कौन से साइड में, यहाँ पे क्या होता है, मेडुला, और यहाँ पे क्या है, इस्थमिक, आपको मैंने ड्राइंग में बनाया था, ठीक है ना। तो जो फर्टिलाइजेशन का मेन साइड अगर आता है तो उसमें क्या होता है, मेडुला इस्थमिक जंक्शन, वहाँ पे मेनली क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। और ये मेडुला इस्थमिक जंक्शन कहाँ पे, फेलोपियन ट्यूब में। हमने क्लास 8 और 9 में क्या पढ़ा है कि फर्टिलाइजेशन साइट जो है ना, वो क्या है, फेलोपियन ट्यूब होता है। लेकिन अब जब आपका लेवल बढ़ा है, क्लास 12 में आए हो, तो अगर एग्जाम में आता है कि विच इज द फर्टिलाइजेशन साइट, देन यू राइट मेडुला इस्थमिक जंक्शन। ये दोनों कहाँ है, ये फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही है, और जो फर्टिलाइजेशन का जो साइट है वो क्या है, मेडुला इस्थमिक जंक्शन। यहाँ पे क्या करता है, वो स्पर्म के साथ क्या फर्टिलाइज करेगा, आफ्टर देन दे प्रोड्यूस जाइगोट बनाता है। ओके, अब एक चीज में क्या बताने वाला है, जब ये ओवम रिलीज किया
तो यहाँ पे हम जस्ट एक अपना लैंग्वेज को कन्वीनियंट करने के लिए, बोलने के लिए हम उसको क्या बोलते हैं, ओवम। लेकिन ये ओवम कब बोला जाता है, जब ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर आ गया, यहाँ पे जब ये आ गया तब हम उसको ओवम बोलेंगे या ए बोलेंगे। लेकिन जब तक ये नहीं आया है और ये रिलीज कर दिया, तब तक इसको क्या बोलते हैं हम, oocyte। ये क्या है हमारा, oocyte। और जो फर्टिलाइजेशन होता है, हमेशा याद रखो, बाद में मैं पढ़ाऊंगा इसको, जो फर्टिलाइजेशन होता है स्पर्म के साइड, दैट इज द सेकेंडरी oocyte। देखो जब हम क्या होता है जो ओगोनिया होता है, याद रखना ओगोनिया, ठीक है ना, ये ओगोनिया क्या करेगा, थ्रू मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होगा। मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होने के बाद इसमें क्या होता है, ये प्राइमरी oocyte बनाता है, प्राइमरी oocyte। जब ये ग्रोथ होगा इसका ओगोनिया का, प्राइमरी oocyte के बाद क्या बनाता है, सेकेंडरी oocyte बनाता है। और सेकेंडरी oocyte क्या करेगा, फर्टिलाइज करता है किसके साथ, स्पर्म के साथ, जो कि बाद में क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है। तो कभी भी कोई पूछे कि कौन सा oocyte होता है, प्राइमरी oocyte बनता है ना, सेकेंडरी oocyte फर्टिलाइज करता है, तो विच वन, सेकेंडरी oocyte फर्टिलाइज करेगा स्पर्म के साथ। ओके, तो इसको हम लोग आगे देखेंगे स्टेप वाइज स्टेप। ओके स्टूडेंट, चलो अभी हम क्या कर रहे हैं, हिस्टोलॉजी ऑफ ओवेरी। आपको ओवेरी का हिस्टोलॉजी मैं बताता हूँ आपको। ओके, आपको मैं एक डायग्राम बनाता हूँ पहले, फिर समझाता हूँ मैं। बायोलॉजी पढ़ रहे हो, बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, तो डायग्राम हमेशा याद रखना, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, मान लो ये एक ओवेरी हो गया, ये एक ओवेरी हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये इसके जर्मिनल एपिथेलियल सेल हो गया। ये किससे लेयर्ड होता है, जर्मिनल एपिथेलियल सेल से। ये क्या है, जर्मिनल एपिथेलियल सेल। ये जर्मिनल एपिथेलियल लेयर बोलो या जर्मिनल एपिथेलियल सेल ही लिखो, हाँ, जर्मिनल एपिथेलियल सेल। ओके, समझ में आया आपको। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पहले प्राइमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमोर्डियल क्या, फॉलिकल, ये पहला बनेगा प्राइमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमोर्डियल फॉलिकल। यहाँ पे फॉलिकल का प्रोडक्शन होता है। आफ्टर डेट इसके बाद ये ग्रो करेगा, फिर ये आएगा, ये आपका होगा प्राइमरी, ये हो जाएगा प्राइमरी फॉलिकल। ऊपर का आपको दिखाई दे रहा, ओके, प्राइमरी फॉलिकल। ओके, याद रखो ये क्या है, ये जर्मिनल एपिथेलियल सेल है। ओके, एंड दिस वन इज, पहले क्या बनेगा, प्राइमोर्डियल फॉलिकल, देन इसके बाद क्या होगा, प्राइमरी फॉलिकल, देन यहाँ पे फिर आएगा थोड़ा इससे बड़ा होगा। देखो ये सबसे छोटा है, स्टार्टिंग ओरिजिन फेज क्या है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल, देन प्राइमरी फॉलिकल, देन यहाँ पे क्या होगा, ये दैट इज सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, देन यहां से फिर ये ग्रो करेगा थोड़ा, दैट इज द टर्शियरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ठीक है। देन फिर ये आएगा, ये आपका हो जाएगा ग्रेफिन फॉलिकल, जो मैच्योर फॉलिकल है एक। ओके, ये क्या हो जाएगा, ग्रेफिन फॉलिकल। देन इसके बाद ये ग्रेफिन फॉलिकल क्या बनाएगा, यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है, दैट इज द कॉर्पस ल्यूटियम, जो कि क्या है, एक येलो कलर सबस्टेंस है, येलो पार्ट है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, जो अंदर का जो कैविटी है, दैट कैविटी इज कॉल्ड मेडुला पार्ट,
medulla part and the outside cavity is called cortex. ठीक है ना. अब कॉर्टेक्स, अब ये है क्या आपका एक हिस्टोलॉजी है आपका किसका, ओवेरी का. ओवेरी में कैसे होता है, क्या होता है. अब देखो ये जर्मिनल एपिथेलियल सेल हो गया ना, ठीक इसके अंदर क्या होता है, एक और लेयर होता है जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे एक और लेयर होता है, यहाँ पे एक पतला सा लेयर होगा यहाँ पे, ये आप इसे करके कर लो. ये लेयर को क्या बोलेंगे हम, एल्बुजिना. टूनिका एल्बुजिना आप पहले पढ़ा था ना लेयर में, टेस्टिस के, टूनिका एल्बुजिना, टूनिका एल्बुजिनिया. इसका एक लेयर होता है जो ठीक बिलो होता है किसके, जर्मिनल एपिथेलियल सेल के बिलो जो लेयर होता है उसको क्या बोलते हैं हम, टूनिका एल्बुजिना. ओके, ये समझ में आया. अब मैं आपको वर्ड में इसको लिखा देता हूँ, डिस्क्राइब कर देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि फॉलिकुलोजेनेसिस क्या होता है, कि फॉलिकल का जेनेसिस मतलब सिंथेसिस क्या होता है. ओके, अंडरस्टैंड. तो चलो अब लिख लो अभी आप. और देखो ये क्या हुआ, ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल से सेकेंडरी प्राइमरी बना, प्राइमरी सेकेंडरी, सेकेंड टर्शियरी, टर्शियरी के बाद ग्रेफिन फॉलिकल. और ये जो ग्रेफिन फॉलिकल है यही क्या होता है, रप्चर हो जाता है. रप्चर मीन्स बाद में एक स्टेज पे क्या होता है, ये रप्चर हो जाता है. और रप्चर होने के बाद ये क्या रिलीज करेगा, ओओसाइट. ओओसाइट क्या है, जो ओवेरी से ओवम निकलता है, उसी का पहला स्टेज क्या, उसको क्या बोलते हैं, जब तक वो आपका इसमें जाता नहीं है, जब तक इसको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के अंदर जब ये जाएगा नहीं जब तक, तब तक इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओओसाइट बोलते हैं. ओके, और ये ओओसाइट जो आपके स्पर्म के साथ जो फर्टिलाइज करेगा, दैट इज वो कौन सा ओओसाइट है, सेकेंडरी ओओसाइट. याद रखो हमेशा ये सब चीजें कि सेकेंडरी ओओसाइट ही सिर्फ फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होगा. डेट मीन वो सेकेंडरी ओओसाइट ही वो फ्यूज करेगा किसके साथ, स्पर्म के साथ, और जाइगोट फॉर्म करेगा. ठीक है ना, ओओसाइट. तो जब प्राइमरी ये ग्रेफिन फॉलिकल जब रप्चर होगा, रप्चर होने के बाद ये क्या रिलीज करेगा, ओओसाइट, सेकेंडरी ओओसाइट रिलीज करेगा. और सेकेंडरी ओओसाइट जब ये रप्चरिंग करता है ना, रप्चरिंग करके ओओसाइट को प्रोड्यूस करना, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन. ओव्यूलेशन सुना है ना, ओव्यूलेशन. ओव्यूलेशन मतलब क्या है, जब आपका ग्रेफिन फॉलिकल जो मैच्योर फॉलिकल है वो क्या करेगा, रप्चर होगा. रप्चर होने के बाद क्या रिलीज करेगा, ओसाइट करेगा. वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, ओव्यूलेशन बोलते हैं. ओके, और जो रिमेनिंग पार्ट है जो बच गया, देखो ये रप्चर हो गया, ये प्राइमरी ये ग्रेफिन फॉलिकल है ना, इसमें ये रप्चर होने के बाद क्या किया, ओसाइट रिलीज किया. कौन सा प्रोसेस है, ओव्यूलेशन से. और जो रिमेनिंग पार्ट है जो बच गया, ये रप्चर होने के बाद जो पार्ट, एक तो ओसाइट बन गया, और जो पार्ट बच गया वही पार्ट क्या होता है हमारा, कॉर्पस ल्यूटियम होता है. जो रिमेनिंग पार्ट बचता है आफ्टर रिलीजिंग ऑफ ओसाइट, जो रिमेनिंग पार्ट बच गया उसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं. ओके, आया समझ में कि इसमें क्या होता है, फॉलिकुलोजेनेसिस में पहले प्राइमोर्डियल फॉलिकल बनता है, उसके बाद प्राइमरी फॉलिकल, देन सेकेंडरी फॉलिकल, देन टर्शियरी फॉलिकल, आफ्टर दैट ग्रेफिन फॉलिकल. ग्रेफिन फॉलिकल क्या है हमारा, मैच्योर फॉलिकल है. मैच्योर फॉलिकल एक लेवल पे, एक स्टेज पे क्या करेगा, ये रप्चर करेगा. जब मैच्योर होने के बाद, रप्चर करने के बाद ये क्या करेगा, ओओसाइट प्रोड्यूस करते हैं. ओओसाइट ही हमारा क्या है, एग है. ओके, ये क्या करेगा, ओओसाइट रिलीज करेगा, और उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, ओव्यूलेशन बोलते हैं. ओके, और जो रप्चर करने के बाद ओओसाइट रिलीज करने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट बच जाता है, वही रिमेनिंग पार्ट क्या होता है हमारा, कॉर्पस ल्यूटियम होता है. अंडरस्टैंड, समझ में आया अब आपको. चलो अब इसको मैं वर्डिंग में लिखाता हूं आपको. The germinal epithelial और इसको क्या बोलते हैं हम, सरफेस एपिथेलियम भी बोलते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम को. ओके,
द जर्मिनल इपिथेलियम, और जो क्या बोलते हैं सरफेस इपिथेलियम। ये पार्ट आपके यहाँ से ये डायग्राम का पार्ट है, ठीक है। द जर्मिनल इपिथेलियम और सरफेस इपिथेलियम इज ए लेयर ऑफ सिंपल जर्मिनल इपिथेलियम, सरफेस इपिथेलियम इज ए लेयर ऑफ सिंपल इपिथेलियम जो कि कौन सा शेप में होता है, क्यूबोइडल शेप में होता है। ये कौन सा शेप में, क्यूब के फॉर्म में होता है, ठीक है ना। हमेशा जर्मिनल इपिथेलियम कौन सा शेप में होगा, क्यूबोइडल शेप में होता है। दैट कवर सरफेस ऑफ द ओवेरी। देखो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, जो जर्मिनल इपिथेलियम है, जिसको हम ये जर्मिनल इपिथेलियम, ठीक है ना, ऊपर का पार्ट, या उसको सरफेस इपिथेलियम करता है बोलते हैं हम उसको, वो क्या कवर करता है, जो ओवेरी को कवर करता है आउटसाइड लेयर, ठीक है ना। वो किससे होता है, जर्मिनल इपिथेलियम से होता है, ओके, ये कवर करता है। सेकेंड इज द टूनिका एल्बोजिना। टूनिका एल्बोजिनिया इज ए whitish fibrous whitish capsule of dense irregular connective tissue located immediately deep to the germinal epithelium। आपको मैं सबको समझा देता हूँ, अच्छा से समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप ग्रुप में मुझे मैसेज कर सकते हो आप, ओके। द ओवेरियन कॉर्टेक्स is a region that just deep to the tunica albugina it consists of ovarian follicle surrounded by dense irregular connective tissue that contain collagen fibers and blastocytes and fibroblasts. Like cell called stromal cell. Next point, the ovarian medulla is deep to the ovarian cortex the border between the cortex and medulla is
indistinct, but the medulla consists of more loosely arranged connective tissue and contain blood vessels, lymphatic vessels, and nerves. देखो ये है, आपको मैंने ये जो लिखा है ना जस्ट इसको डिस्क्राइब किया, आपको लास्ट पॉइंट तक दिखाई दे रहा है यहाँ पे? ओके, ये जस्ट डिस्क्रिप्शन है जो ये मैंने बनाया है स्ट्रक्चर आपको, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, ये ओवेरी का पार्ट है। हिस्टोलॉजी पढ़ रहे हैं, मतलब किसका हिस्टोलॉजी पढ़ रहे हैं? ओवेरी का हिस्टोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो ये एक ओवेरी है, ठीक है ना। अब ओवेरी का अंदर का देखो, जो ओवेरी होता है ना, ये जर्मिनल इपिथेलियम सेल से क्या होता है? लाइंड होता है। ओके, ठीक। इसके डीप में जो लेयर होता है उसको हम लेयर को क्या बोलते हैं? टूनिका एल्बुजिना। उसके डीप में क्या होता है? जो मेडुला आ जाता है। उसके नहीं सॉरी इसके डीप में ये वाला पोर्शन आ गया। ये पोर्शन में क्या होता है? इस पोर्शन को क्या बोलते हैं हम? कॉर्टेक्स बोलते हैं। और ये पोर्शन में किसका डेवलपमेंट हो रहा है? आपका फोलिकल, ओवेरियन फोलिकल जो है। समझ में आया? याद रखो ओवेरी में क्या है? पहला लेयर जो क्या है? जर्मिनल इपिथेलियम से होता है, जो क्यूबोइडल होता है, इसको हम सरफेस इपिथेलियम बोलते हैं, ठीक। उसके नीचे जो लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं? टूनिका एल्बुजिना से लाइंड होता है। उसके ठीक नीचे ये पोर्शन जो ये पोर्शन है, ये पोर्शन को क्या बोलेंगे हम? कॉर्टेक्स बोलेंगे। कॉर्टेक्स में ही क्या होता है? जो ओवेरियन फोलिकल का क्या है? टोटली डेवलपमेंट हो रहा है। प्राइमोर्डियल फोलिकल, देन प्राइमरी फोलिकल, ये हम फोलिकुलोजेनेसिस में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, ठीक। इसके नीचे जो आपका कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स के डीप में जो पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? मेडुला बोलते हैं। इतना आपको याद रखना है। ओके, समझ में आया इतना? अब देखो यहाँ पे सेम वही चीज़ मैंने लिखा है कि जो जर्मिनल इपिथेलियम है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? सरफेस इपिथेलियम भी बोलते हैं, इज ए लेयर ऑफ सिंपल इपिथेलियम। ये किसका लेयर है? एक सिंपल इपिथेलियम लेयर है जो क्यूबोइडल है, दैट कवर सरफेस ऑफ द ओवेरी, जो कि कवर किसको कर रहा है? ये सरफेस ऑफ द ओवेरी को कवर कर रहा है। ओके, देन द टूनिका एल्बुजिनिया। देखो सेकेंड लेयर कौन सा है हमारा? टूनिका एल्बुजिनिया। ये क्या है? एक वाइटिस कैप्सूल ऑफ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ये टूनिका एल्बुजिनिया का जो है ना, ये किससे बना होता है? कनेक्टिव टिश्यू का होता है, ठीक है ना। तो ये एक वाइटिस कैप्सूल है जो कि डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, हमने जब नर्वस सिस्टम में पढ़ा था या उसमें, तो उसमें टिश्यू जब टिश्यू का चैप्टर जब पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना। तो टूनिका एल्बुजिनिया क्या है? वाइटिस कैप्सूल ऑफ किसका? डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, जो कि लोकेटेड इमीडिएटली डीप टू द जर्मिनल इपिथेलियम। आप खाली इतना याद रखो कि जर्मिनल इपिथेलियम के नीचे डीप में कौन सा है? टूनिका एल्बुजिनिया है, जो कि एक वाइट कैप्सूल किसका? इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का होता है। ओके, फिर क्या बोला है? इसके नीचे अब क्या आ गया? ये जो है ओवेरियन फोलिकल। ये क्या है? फोलिकल। तो इसको क्या बोलेंगे? ओवेरियन फोलिकल। तो क्या लिखा है? द ओवेरियन कॉर्टेक्स इज ए रीजन। ये जो ओवेरियन क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पे फोलिकल का हमारा क्या हो रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये क्या है? ओवेरियन कॉर्टेक्स। द ओवेरियन कॉर्टेक्स इज ए रीजन जस्ट डीप टू द टूनिका एल्बुजिना। अब देखो टूनिका एल्बुजिना के बाद नीचे क्या आ जाता है? ओवेरियन कॉर्टेक्स का रीजन आ जाता है, ठीक है ना। तो ओवेरियन कॉर्टेक्स इज ए रीजन जस्ट डीप टू द टूनिका एल्बुजिना। अब इसमें क्या क्या है देखो, इट कंसिस्ट ऑफ ओवेरियन फोलिकल। ये सब मैंने बताया ना, ये सब क्या है? ओवेरियन फोलिकल है, सराउंडेड बाय डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। और ये सब जो ओवेरियन फोलिकल है ये भी किससे सराउंडेड है? ये डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से क्या है? सराउंडेड है। ओके, irregular connective tissue that contain collagen fiber and fibroblast like cell called stromal cell। और ये जितने ये सेल हैं, ये सेल को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमल सेल बोलते हैं। समझ में आया आपको? सिंपल।
मैं एक बार और समझा दूं, देखो ओवेरियन कॉर्टेक्स क्या है, एक रीजन है जहाँ पे क्या होता है, जो कहाँ पे डीप टू द टूनिका, टूनिकल बुर्जिना का नीचे, ठीक है ना। इसमें क्या क्या है, ओवेरियन फॉलिकल होते हैं जो कि सराउंडेड किससे होते हैं, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से, जिसमें क्या होता है कोलेजन, इसके अंदर क्या है कोलेजन फाइबर होता है और ये फाइब्रोब्लास्ट, समझ गया ना। इस ओवेरियन जो फॉलिकल है, ये सेल है, इनके अंदर क्या होता है कोलेजन फाइबर एंड फाइब्रोब्लास्ट लाइक सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं एस्ट्रोमल सेल भी बोलते हैं। आया समझ में। अब देखो उसके नीचे क्या आ गया आपका मेडुला, क्योंकि ये ओवेरी के अंदर इसलिए इसको क्या बोला है ओवेरियन मेडुला। ओके, तो द ओवेरियन मेडुला इज डीप टू द ओवेरियन कॉर्टेक्स। ओके, ओवेरियन कॉर्टेक्स के डीप में क्या है ओवेरियन मेडुला, ये मेडुला लिखा है ना मैंने MEDULLA, तो ओवेरियन मेडुला। ओके, द बॉर्डर बिटवीन द कॉर्टेक्स, अब देखो जो ये बॉर्डर है, द बॉर्डर बिटवीन द कॉर्टेक्स एंड मेडुला इज इनडिस्टिंक्ट। ये जो बॉर्डर है, जो बॉर्डर ये है जो मेडुला और कॉर्टेक्स का, ठीक है ना, ये पार्ट कॉर्टेक्स हो गया मेडुला, ये जो बॉर्डर है बिटवीन द मेडुला एंड द कॉर्टेक्स इज इनडिस्टिंक्ट। ओके, डिस्टिंक्ट नहीं है, बट द मेडुला कंसिस्ट ऑफ मोर लूजली अरेंज कनेक्टिव टिश्यू। मगर क्या होता है जो मेडुला में क्या होता है लूजली कनेक्टिव टिश्यू होता है, लूजली अरेंज, ठीक है ना, कनेक्टिव टिश्यू होता है एंड कंटेन ब्लड वेसल। और इसमें क्या क्या होते हैं, ये मेडुला पार्ट में क्या क्या होते हैं आपके ब्लड वेसल्स हो गया, लिम्फेटिक वेसल्स हो गया एंड नर्व्स, ये सब किस में होते हैं मेडुला रीजन में होता है। समझ में आया। तो आप ये डायग्राम देख के इजिली ये चीजें समझ सकते हो। खाली आप याद रखो कि मेडुला में क्या होता है लूजली अरेंज कनेक्टिव टिश्यू का होता है, जिसमें क्या क्या कंटेन होते हैं ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स एंड नर्व्स, ठीक है ना। बट इन कॉर्टेक्स रीजन में क्या होता है जो ओवेरियन फॉलिकल होता है, ठीक है ना। और इसके सेल में क्या क्या होते हैं कोलेजन होते हैं, कोलेजन फाइबर एंड फाइब्रोब्लास्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं स्ट्रोमल सेल बोलते हैं। ओके, अब हम इसके बाद ये टॉपिक के बाद हम क्या करेंगे फॉलिकुलोजेनेसिस करेंगे। फॉलिकुलोजेनेसिस में मैं बताऊंगा कि कैसे ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल, देन सेकेंडरी फॉलिकल, देन टर्सरी फॉलिकल, आफ्टर देन मैच्योर फॉलिकल दैट इज ग्रोफिन फॉलिकल का कैसे प्रोडक्शन होता है। तो आप इसको नोट कर लो, समझ में आ रहा। इसके बाद हम करेंगे फॉलिकुलोजेनेसिस। ये डायग्राम इसके सामने ही बनाना, ठीक है, नोट डाउन। हो गया। चलो अब फॉलिकुलोजेनेसिस करते हैं। ये डायग्राम में रहने देता हूं तो आपको समझने में इजी होगा। ये पार्ट हो गया आपका डायग्राम का पार्ट हो गया, ठीक है ना। ये डायग्राम रहने देता हूँ तो आपको समझने में इजी हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज फॉलिकुलोजेनेसिस।
क्या है हमारा फॉलिकुलोजेनेसिस। ये क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ, ये क्या है? फॉलिकुलोजेनेसिस। फॉलिकुलोजेनेसिस में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल्स इन ओवेरी। ओके, तो इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल इन ओवेरीज। देखो, ये जो ओवेरियन फॉलिकल है, ये जो फॉलिकल सब है, प्राइमोर्डियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ग्रेफिन, ये का इसका जो फॉर्मेशन होता है वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? फॉलिकुलोजेनेसिस। सेकेंड समझ में आया आपको? अब देखो सेकेंड पॉइंट में, ओवेरियन फॉलिकल जिसको ये एक बैग टाइप का होता है, ये जो फॉलिकुलर है ये एक क्या है? बैग टाइप का होता है, ठीक है ना, जिसको फॉलिकुलर लिटिल बैग, मतलब फॉलिकल का एक बैग टाइप का, पाउच टाइप का हो गया, ठीक है ना। कौन से? ये फॉलिकल सब। आर इन द cortex and consist of are in the cortex and consists of oocytes in various stage of development plus the cell surrounding them. When the surrounding cell forms a single layer, when the surrounding cell forms a single layer, they are called follicular cell. Later in development, when they form several layers, they are called granulosa cell. Granulosa cell. The surrounding cell nourish the developing oocyte and begin to secrete estrogen as the follicle grows larger. A mature Graafian follicle is a large fluid filled
follicle that is ready to rupture and expel its secondary oocyte. A process is known as ovulation. Corpus luteum. अभी आपको मैं इसको समझा देता हूँ। अब देखो जो मैंने बनाया है ना, जो मैंने आपको पहले भी बताया है, सेम उसी चीज़ को मैं लिख रहा हूँ, पर इसे आपको एक आपके लिए एक क्या नोट्स तैयार हो जाएगा, तो आप एग्जाम में क्या हो आराम से इसको पढ़ सकते हो। फिर मैं बताऊँगा कि इसमें से इससे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि सीबीएसई के लिए ना, सीबीएसई में क्या होता है कभी कभी हम टॉपिक पढ़ लेते हैं पर क्वेश्चन एग्जाम में कर नहीं पाते हैं, तो वो मैं भी बता दूंगा मैं कि उसको क्वेश्चन को कैसे आपको करना है, कैसे पढ़ना है और कैसे उसको सॉल्व करना है। पहले आप इसको समझ लो पहले अच्छी तरह कॉन्सेप्ट को, फिर मैं समझाता हूँ। ओके, देखो यहाँ पे अब क्या है, देखो क्या है फॉलिकुलोजेनेसिस। हमारा क्या है फॉलिकुलोजेनेसिस। तो फॉलिकुलोजेनेसिस क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल इन ओवेरीज। ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल को क्या बोलते हैं हम, वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं फॉलिकुलोजेनेसिस। इसमें कोई डाउट नहीं है। देखो अब जो ये ओवेरियन फॉलिकल है, ये जो फॉलिकल से ये क्या होता है फॉलिकुलो लिटिल बैग, एक बैग टाइप का, पाउच बैग टाइप का है। ओके, ये कौन सा रीजन में आर इन द कॉर्टेक्स रीजन में। ठीक है ना, और इसमें क्या क्या होता है देखो, एंड कंसिस्ट ऑफ oocytes इन वेरियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। और इसमें क्या होता है, ये प्राइमरी फॉलिकल, देखो यहाँ पे क्या बोला है, consists of oocytes in various stage of development plus the cell surrounding them। अब देखो ये जो फॉलिकल्स है यही क्या होगा, इनका अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेज होके ये ग्रेफेन फॉलिकल में आके जब ये रप्चर होगा तो ये क्या बनाएगा, सेकेंडरी oocyte बनाता है जो फर्टिलाइजेशन के काम में आता है, जो डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन के उसमें जाता है, स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होता है। अंडरस्टैंड? तो ये जो फॉलिकल का जो अलग अलग स्टेज है डेवलपमेंट का, वही चीज यहाँ पे बोल रहा है, कंसिस्ट ऑफ oocytes इन वेरियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ये बॉस ये सब वेरियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के बाद जो oocytes जो इसमें होते हैं, प्लस द सेल सराउंडिंग है और जो इनके बाहर, क्योंकि देखो जब ये ग्रेफिन फॉलिकल रप्चर हुआ, रप्चर होने के बाद क्या सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी oocyte बनाया, सेकेंडरी oocyte का जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या बन गया, कॉर्पस ल्यूटियम। तो इसका जो सराउंडिंग सेल है उसी को बोला है सराउंडिंग सेल, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट प्लस द सेल सराउंडिंग देम। ओके, देन व्हेन द सराउंडिंग सेल फॉर्म्स ए सिंगल लेयर दे आर कॉल्ड फॉलिकुलर सेल। और जो ये सराउंडिंग सेल जब एक सिंगल लेयर बनाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर सेल। ओके, लेटर इन डेवलपमेंट, बाद में जब डेवलपमेंट होता है, व्हेन दे फॉर्म सेवरल लेयर, देखो जब वो सिंगल लेयर सेल बनाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, फॉलिकुलर सेल। कौन, जो सराउंडिंग सेल है। याद रखो हमेशा कि जो ओवेरियन फॉलिकल होता है उसमें क्या होता है, oocytes होता है जो वेरियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के बाद मिलता है, और क्या होता है सराउंडिंग सेल होता है। अब जो ये सराउंडिंग सेल है ये क्या फॉर्म करेगा, सिंगल लेयर जब करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्या फॉलिकुलर सेल बनेंगे। लेटर इन डेवलपमेंट व्हेन दे फॉर्म सेवरल लेयर, और जब वो ज्यादा एक लेयर से ज्यादा बनेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेनुलोसा सेल। ओके, और ये कौन कर रहा है, ये oocyte से हो रहा है। ठीक है ना, मतलब ये फॉलिकल है, ये फॉलिकल किससे हुआ, oocyte। पहले जो oocyte, जो ओवेरियन जो oocyte बनाता है उससे क्या होता है, ये फॉलिकल सेल बनता है, और जो डेवलपमेंट होने के बाद, वेरियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होने के बाद क्या बनेगा, फॉलिकुलर सेल बनाएगा और सराउंडिंग सेल बनाएगा। ओके, और ये जो सराउंडिंग सेल है जब ये डेवलप होगा सिंगल लेयर में तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये फॉलिकुलर सेल होता है। लेटर फिर डेवलपमेंट होने के बाद, जिससे डेवलपमेंट होता है और जो एक से ज़्यादा लेयर्स
मतलब सेवन लेयर बनाएगा, एक लेयर से ज़्यादा बनाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम, ग्रेनुलोसा सेल बनाते हैं। कौन, सराउंडिंग सेल। अंडरस्टैंड। अब क्या बोला है, जो सराउंडिंग सेल होते हैं इनका क्या काम है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना है, किसको, डेवलपिंग ओवोसाइट, जो ओवोसाइट डेवलप होते आ रहा है, बाद में क्या होगा, रप्चर होने के बाद ग्रेफिन फॉलिकल से निकल जाता है, तो जो ओवोसाइट जो डेवलप हो रहा है उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कौन करेगा, सराउंडिंग सेल करेगा, एंड बिगिन टू सिक्रेट एस्ट्रोजन। और क्या करेगा वो चीज़ें, जो सराउंडिंग सेल है इसका क्या है, काम है, क्या फंक्शन है सराउंडिंग सेल का, फर्स्ट डेवलपिंग ओवोसाइट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना या नोरिश करना, सेकेंड वो क्या करेगा, एस्ट्रोजन करेगा एज द फॉलिकल ग्रो लार्जर। क्यों करेगा एस्ट्रोजन, क्योंकि एस्ट्रोजन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉलिकल्स को ग्रो करने के लिए। जैसे जैसे फॉलिकल क्या है धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है कि नहीं आ रहा, तो वो बड़ा होता जाएगा। आया समझ में। मान लो कि इसमें सिंपल अगर वर्ड में मैं आपको समझाऊं तो ये कॉर्टेक्स रीजन, कॉर्टेक्स रीजन में जब ये आपका यहाँ पे ओवोसाइट का डेवलपमेंट होता है वेरियस स्टेज के बाद, वेरियस स्टेज में पहले प्राइमोडियल फॉलिकल में होगा ओवोसाइट का डेवलपमेंट, फिर प्राइमरी फॉलिकल में होगा, फिर सेकेंडरी फॉलिकल में होगा, देन टर्सरी फॉलिकल में होगा, देन ग्रेफाइन फॉलिकल में होगा। ग्रेफाइन फॉलिकल के बाद वो रप्चर हो जाता है, रप्चर होने के बाद रिलीज होता है सेकेंडरी ओवोसाइट, और वही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन में काम आता है। तो ये जो रीजन में क्या है, बहुत सारे सेल हैं। अब यहाँ पे क्या हो, जो ओवोसाइट का डेवलपमेंट हो रहा है प्राइमोडियल फॉलिकल में, ठीक है ना, तो जो सराउंडिंग सेल है ना, जब वो सिंगल लेयर बना करेगा, ये जब सिंगल लेयर का बनाएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, फॉलिकुलर सेल बोलते हैं। और जब एक लेयर से ज़्यादा बनाता है तो उसको हम याद रखो खाली ग्रेनुलोसा सेल बोलते हैं। और ये जो सराउंडिंग सेल है, जो सराउंडिंग सेल है, इनका क्या काम करना है कि जो ये ओवोसाइट का डेवलपमेंट हो रहा है फॉलिकुलर में, उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना, और क्या एस्ट्रोजन बनाना, एस्ट्रोजन को सीक्रेट करना, जो कि आपको ये जो फॉलिकल का लार्जर बड़ा होता जा रहा है ना उसमें हेल्प होता है। तो एस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलिकल, क्या, फॉलिकल का लार्जर ग्रोइंग में हेल्प करता है। कौन करता है, एस्ट्रोजन करता है, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल, ऐसे भी बोल सकते हो आप, ठीक है ना। अब देखो ए मैच्योर ग्रेफियन, अब जो ये मैच्योर फॉलिकल है क्या लिखा है, ए मैच्योर फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल मीन्स ग्रेफिन फॉलिकल। तो जो मैच्योर फॉलिकल है ग्रेफिन फॉलिकल वो क्या है, लार्ज है, सबसे बड़ा वही है। फ्लूइड फिल्ड फॉलिकल, ये क्या है, इसमें क्या होता है, फ्लूइड होते हैं, ठीक है ना। फ्लूइड फिल्ड फॉलिकल दैट इज रेडी टू रप्चर, बाद में क्या रप्चर होता है, एंड एक्सपेल इज सेकेंडरी ओवोसाइट। मैंने बताया ना कि जब ये रप्चर होगा तो क्या करेगा, सेकेंडरी ओवोसाइट को क्या करेगा, रिलीज करेगा। और कौन सा उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं। आया समझ में। सेकेंड में क्या है, जो ये कॉर्पस ल्यूटियम, एक कॉर्पस ल्यूटियम जिसको हम क्या बोलते हैं, येलो बॉडी भी बोलते हैं, कंटेन्स द रिमेनेंट ऑफ मैच्योर फॉलिकल आफ्टर ओव्यूलेशन। अब ये ओव्यूलेशन प्रोसेस में ये रप्चर हो गया, समझो ओव्यूलेशन प्रोसेस में क्या हुआ, ये रप्चर हो गया, सेकेंडरी ओवोसाइट रिलीज हो दिया। अब जो रिमेनेंट पार्ट है, रिमेनेंट पार्ट मतलब रिमेनिंग पार्ट जो है ना, वो क्या बन गया, कॉर्पस ल्यूटियम बन गया, जो कि एक येलो बॉडी है। आया समझ में। चलो आप इसको नोट डाउन कर लो। अब इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा कॉर्पस ल्यूटियम का क्या फंक्शन है। ये क्या करेगा, ये भी कुछ हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे, जैसे कि लाइक प्रोजेस्टेरोन करता है, प्रोजेस्टेरोन की देता है, फिर एस्ट्रोजन, फिर रिलैक्सिन और इनहिबिन करता है, ठीक है ना। बाद में वो डिजेनरेट हो जाते हैं। ये तो समझ में आ गया ना ये प्रोसेस को। सराउंडिंग सेल मतलब जो ओवोसाइट यहाँ पे कॉर्टेक्स रीजन में डेवलप हो रहा है, ध्यान रखो, जो ओवोसाइट डेवलपिंग हो रहा किसमें, फॉलिकुलर बैग पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे और भी सेल्स है ना, सराउंडिंग सेल्स। तो जब ये सेल्स जब डेवलप होंगे और जब सिंगल लेयर बनाएगा तो यही क्या होता है, फॉलिकुलर सेल बोलते हैं। और जब ये सराउंडिंग सेल जब एक लेयर से ज़्यादा बनाता है तो उसको क्या बोलेंगे, ग्रेनुलोसा सेल। इसको ध्यान में रखो आप खाली, ठीक है ना। और ये सराउंडिंग सेल का क्या काम करना है कि ये जो डेवलपिंग ओवोसाइट बना रहा, डेवलप कर रहा, या ये फॉलिकुलर जो डेवलप होते जा रहा है, उसको क्या करना, क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। और सिक्रेट क्या करता है, एस्ट्रोजन करता है, जो कि इसमें हेल्प करता है इसको ग्रो होने में, लार्जर ग्रो होने में। फिर जब ये मैच्योर फॉलिकल जब बन जाता है, यहाँ तक डेवलप हो जाता है, मैच्योर फॉलिकल के बाद क्या रप्चर होता है, तो फिर ये क्या रिलीज करता है, सेकेंडरी ओवोसाइट करता है। और क्या करेगा, सेकेंडरी ओवोसाइट करेगा। उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है ना। चलो इसको नोट डाउन कर लो आप, दिखाई दे रहा है ये।
चलो टाइम भी हो गया, तो इसका जो हाफ पार्ट है अब इसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम का, ये मैं इसके नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। ओके, टिल देन थैंक यू। कल मैं जब नेक्स्ट क्लास लूँगा तो आपको फिर एक बार और इसको समझा दूंगा मैं। ओके, थैंक यू।